अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर डॉक्टर नूरैन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है, डीएनए की स्ट्रक्चर कंपोजिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। डीएनए, हमें पता है डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ये इसका काम क्या होता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और ये इस इंफॉर्मेशन को पास करता है टू द नेक्स्ट जनरेशन। सही। इन 1953 दो साइंटिस्ट थे, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। उन्होंने एक डीएनए का मॉडल जो है वो तैयार किया था। दे प्रपोज दैट डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। मैं आपको मेन वजह बताऊं कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्यों होता है। वो इसलिए होता है ताकि ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है ये नेक्स्ट जनरेशन को भी पास कर सके, नेक्स्ट जनरेशन को ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये जीन्स ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, डबल हेलिक्स है। एक हेलिक्स जो है वो 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। बोथ हेलिक्स आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि अगर एक हेलिक्स में सामने एडेनिन है तो उसके ऑपोजिट क्या होगा, थायमीन। एक हेलिक्स में साइटोसिन है तो उसके ऑपोजिट क्या होगा, गवानीन। ईच हेलिक्स इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। अपराइट पार्ट जो होता है ये मिलकर बनता है फॉस्फेट एंड डीऑक्सीराइबो शुगर से, एंड सेकंड पार्ट जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बनता है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ इसका। डीएनए जो है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। 1953 में जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल प्रेजेंट किया था। इसमें 2 हेलिक्स होते हैं, डबल हेलिक्स होते हैं। ईच हेलिक्स कंसिस्ट ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और दोनों हेलिक्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू ईच अदर। सही। इसके बाद एक हेलिक्स जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, जिसमें आता है हमारे पास पहले फॉस्फेट ग्रुप एंड डीऑक्सीराइबो शुगर्स एंड सेकंड नाइट्रोजनस बेसिस। ये दोनों हेलिक्स जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू अटैच होते हैं। इनकी अनजिपिंग जिपिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से होती है। बोथ हेलिक्स आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है कि एक चेन जो है वो 5 to 3 डायरेक्शन में रन कर रही है, मतलब डाउनवर्ड, और एक 3 to 5 डायरेक्शन में रन कर रही है, मतलब कि अपवर्ड, ऊपर की तरफ। एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ रन कर रही है। ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, 5 to 3 एंड 3 to 5 डायरेक्शन डीएनए रेप्लिकेशन। ये क्या होता है, इसको गौर से सुनिएगा। ये 2 सेपरेट स्टैंड्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली एज अ टेम्पलेट काम करते हैं न्यू डीएनए के स्ट्रैंड्स बनाने के लिए। ठीक है, एक स्ट्रैंड जो है ये 3 to 5 की डायरेक्शन में होता है टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क। ठीक है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे रेप्लिकेशन होती है, बट बेसिकली रेप्लिकेशन आप समझ लो कि डीएनए की कॉपीज बन रही हैं। सही। तो 3 to 5 डायरेक्शन जो है ना, ये मतलब कि कॉपी हो रही है, फोटो कॉपी पता है ना आपको कैसे होती है। ठीक है, तो एक स्ट्रैंड जो है वो मतलब रेप्लिकेशन 4 की तरफ है, 3 to 5 डायरेक्शन में। इसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो 5 to 3 डायरेक्शन में होता है, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन 4। वो ये जो जहाँ पे कॉपीज हो रही है ना, वो उससे दूर है, 5 to 3 डायरेक्शन में। समझ गए? इसको हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, बट आई होप कि समझ आ गया होगा। अब ये एमसीक्यू हो सकता है, ये दोनों पॉइंट्स एमसीक्यू बन सकते हैं। Distance between 2 helix remains same from one end to another end, 20 angstroms. Okay? Each turn of the duplex consists of 10 base pairs. Duplex double helix structure की बात हो रही है, उसकी each turn में 10 base pairs होते हैं। base pairs क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स, जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स हमने पढ़े, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गवानीन। ठीक है, एक टर्न में डबल हेलिक्स के एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज के लेक्चर की आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियोस चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।